गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गणित का प्रश्नावली 6.1 ये मैथ का सेकंड पार्ट है, जिसमें पहला ही अभ्यास होगा ये रेखाएं एवं कोण। इसका जो PDF नोट्स है वो आपको भेजा जा चुका है। अब हम इसकी सिर्फ चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। थोड़ा प्रमेय बताया जाएगा आपको, जो भी प्रमेय समझ में नहीं आ रहे सारी प्रमेय बताई जाएगी और सभी प्रश्न बताए जाएंगे। इसी का पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है। कह रहा है आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। आकृति में AB एक सरल रेखा है और ये CD बिंदु O पर क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। आगे कह रहा है यदि कोण AOC ये वाला कोण और कोण BOE ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना दिया है, 70 अंश दिया है। आपको दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर आपको प्रश्न में दिया है कितना अंश, 70 अंश दिया है। और दिया है इसी में आपको कि कोण BOD बराबर आपको दिया है 40 अंश कह रहा है। तो आपको कोण ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, COE ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है BOE और आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसे हम लिखते हैं, लिख दिया गया है। अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें किसकी, इन दोनों कोणों को अगर हम जानते हैं कि किसी भी रेखा के एक और जितने भी कोण बनते हैं वो उनका योग क्या होता है, 180 अंश। किसी भी सीधी रेखा के एक और जितने भी कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें दिया है कोण AOC दिया है और कोण BOE दिया है। ये बराबर कितना दिया है, 70 अंश प्रश्न में दिया है। हम कोण COE ज्ञात कर लेते हैं, इस कोण को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, हम उपपत्ति करेंगे। अगर हम इन दोनों कोण को देखें, हम कहें कोण AOC प्लस कोण OCE प्लस कोण BOE, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर हम ये कहें कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा, क्योंकि एक रेखा के एक और जितने भी कोण बनते हैं वो कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं। अब हम देखते हैं, हमें इन दोनों कोण का योग दिया है। आपको प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, 70 अंश दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 70 अंश प्लस कोण COE बराबर हो जाएगा 180 अंश। अगर हम कोण COE निकालें तो हो जाएगा ये 180 माइनस 70 अंश। यहाँ देखिए ये 70 अंश कहाँ से आया है, जो हमें दिया था, हमें पहले ही प्रश्न में दिया था कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर हमें कितना दिया है, प्रश्न में ही 70 अंश दिया है। तो हमने जहाँ हमें लिखा है AOC प्लस कोण BOE, उसी के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है, 70 अंश। अब जानते हैं, गणित पढ़ते हैं सभी लोग, तो पक्षांतर करने का नियम होता है। अगर कोई बराबर के इस पार होता है, अगर उसको हम पक्षांतर करके दूसरी ओर ले जाते हैं तो चिन्ह सहित उसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 70 में से ये 80 घट जाएगा, तो कोण COE बराबर हो जाएगा 0
1 और 1, यानी कि हमारा कोण COE बराबर कितना आ गया, 110 अंश आ गया। अब इसी प्रश्न में और कुछ पूछ रहा है, देखिए आगे प्रश्न पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हमें प्रतिवर्त कोण निकालना है, किसका, COE का। COE का प्रतिवर्त कोण निकालेंगे तो प्रतिवर्त कोण हम जानते हैं कि 360 में से जिसका प्रतिवर्त निकालना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब थोड़ा हम चित्र मिटा रहे हैं, देखिए अगर हमें COE का प्रतिवर्त कोण निकालना होगा, प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर हो जाएगा 360 में से जिसका प्रतिवर्त निकालना होगा उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 360 में से अगर 110 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 225 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 अंश। तो कोण COE का मान हमारा कितना आ गया है, 250 अंश, सॉरी 250 अंश। तो ये हमें प्रतिवर्त कोण पता चल गया, कोण COE का मान पता चल। अब हमें कोण BOE का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कोण BOE का मान निकालना है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्त कोण हमें किसका बताना था, कोण COE का, तो कोण COE का प्रतिवर्त कोण हमें पता चल गया। अब हमें कोण BOE निकालना है, क्या निकालना है, BOE। अगर हम BOE निकालें कोण तो देखिए क्या निकालते हैं, हमें कोण BOE निकालना है। प्रतिवर्त कोण तो निकल गया, अगर हम कोण BOE निकालें, हम जानते हैं कि इन दोनों का मान दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश। AOE का मान 40 अंश था, तो हम देखिए BO इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 बराबर कोण BOE बराबर 70 अंश। पक्षांतर कर देंगे तो कोण BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40। कोण BOE बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश। तो हमें दो आंसर मिला है, एक आंसर हमारा ये है कोण BOE का मान, और दूसरा आंसर कोण COE का प्रतिवर्त कोण हमारा क्या निकला है, 250 अंश। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति में रेखाएं x, y और यम n, एक आकृति बनाई गई है, चित्र किताब में बनाया गया है। उसमें कह रहा है यम n और x, y बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक आकृति हम बना लेते हैं, हमें एक x और y, ये x है और ये y है। एक और रेखा है यम n, दूसरी रेखा है एक यम n। शर्त ये दिया है यम n जो है इस XY रेखा को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करता है। बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करने का मतलब जहाँ काट रहा है वह उस बिंदु को हम किससे दिखाएंगे, O से दिखाएंगे। इसी में दिया है आपको, यदि कोण, एक और रेखा दिया है, यानी कि एक लंब डाला गया है। किस पर लंब डाला गया है, रेखा XY पर, और इस रेखा का नाम जो है PO है। क्या है, PO है। तो चलिए अब हमें, अगर ये किसी रेखा पर कोई रेखा लंब डालती है तो ये कोण कितने अंश का हो जाता है, 90 अंश का समकोण हो जाता है। अब हमें कह रहा है C का मान ज्ञात करना। चित्र में ही दिया है, ये A कोण है, ये कह रहा है ये कोण B है, और ये वाला कोण क्या है, C कोण है। तो कह रहा है हमें C का मान बताना है, C का मान बताना है। प्रश्न में AB का अनुपात दिया है, तो जो दिया है हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया है, बहुत ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। दिया है हमें कोण POY बराबर दिया है 90 अंश, जैसा कि चित्र में ही लग रहा है आपको कि कोण POY कहाँ है, ये है POY। यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, समकोण को ही हम क्या कहते हैं, 90 अंश कहते हैं। और AB का अनुपात दिया है, A अनुपात B बराबर दिया है 2:3। आपसे कह रहा है ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है। कह रहा है C का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है,
कोण सी का मान बताना है। किसका मान बताना है? कोण सी का मान बताना है। चलिए अब हम इससे कोण सी का मान निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं कि किसी रेखा के एक ओर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है? 180 अंश का। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं यक्स ओ पी, या अलग अलग लिख लेते हैं, कोण यक्स ओ यम प्लस कोण यम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई, ये बराबर कितना हो गया है? 180 अंश हो रहा है। ये हमारा कितना है? 180 अंश। ये हम रैखिक युग्म इसको बोल सकते हैं, या एक ओर के सभी कोणों का योग कितना होता है? एक रेखा के एक ओर का जो कोण बनते हैं वो कितने होते हैं? 180 अंश होते हैं। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ लिया जाए, इन दोनों कोणों को हम जोड़ लें, कहते हैं कि कोण, ये तो हमारी पहली शर्त हो गई। अगर हम इससे निकालें कोण यक्स ओ यन, नहीं, इन दोनों कोण को देखते हैं हम। अगर हम कहें यक्स ओ यम और यक्स ओ सी, ये दोनों कोण हमारे कितने अंश के हो जाएंगे? 180 अंश के हो जाएंगे। और हमें अनुपात दिया है, ए का मान एक स्थान पे 2 दिया है और बी के स्थान पे 3 दिया है। अगर हम इसमें मान लें, माना ए बराबर हो जाए 2x और b बराबर हो जाए 3x, तब देखिए हम क्या कहेंगे, इसमें हम रख देंगे तो हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा 2x, इसका मान हो जाएगा हमारा कितना? 3x, इसका मान हमें कोण में दिया, ये कितना हो जाएगा? ये 90 अंश है, बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 कितना होगा? 5x, 90 को उस पार ले जाते हैं बराबर के, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ लें 5x बराबर 90 में 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम इससे यक्स का मान निकालें तो 90/5 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया है? 18 अंश आ गया। यक्स का मान कितना आ गया है? 18 अंश आ गया है। अब अगर हम कोण ए की बात करें, किसकी बात करें? कोण ए, तो हमारा क्या है? 2x है। क्या है? 2x, और ये हो जाएगा 2 × 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 अंश हो जाएगा। ठीक। अगर हम कोण बी की बात करें, b बराबर हमने माना है कितना है? 3x है, तो 3 × x बराबर 3 × क्या हो जाएगा? 18, 18 तिहाई 54 हो जाएगी। ये हमारा ए और बी निकल आ गया। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या? सी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? सी का मान पूछ रहा है। चलिए हम ऊपर थोड़ा मिटाते हैं, देखिए कितने आसानी से सी का मान आ जाएगा। अगर हम देखें सी के मान के लिए, तो यहाँ देखिए अगर हम इस रेखा यम यन में देखें, यम यन, इसको एक सीधी रेखा जानते हैं, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के एक और जितने भी कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा यक्स ओ यम और प्लस यक्स ओ सी, कोण यक्स ओ यम प्लस कोण यक्स ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? ये 180 अंश। चलिए हमें यहाँ देखिए, यहाँ b है, ये कोण यक्स ओ यम का मान क्या है? कोण b है प्लस कोण यक्स ओ सी, अगर इसका भी मान रख दें हम तो ये कोण क्या है? c है, बराबर 180 अंश। अभी हमने नीचे b का मान निकाला था, b का मान क्या किए हैं? निकाले हैं, तो b का मान कितना है? 54 अंश प्लस कोण c बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कोण c बराबर कर लेंगे 180 माइनस 54 अंश। अब हम इसको क्या कर लेंगे? घटा देंगे, जो भी होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है देखते हैं हम। ए और बी और सी का मान निकालना था, तो ए और बी और सी का मान निकल जाएगा। अगर हम घटा देंगे इसको तो हमारा 126 अंश आ जाएगा। अगर हम कोण सी की बात करें, कोण सी बराबर अगर हम निकालें, वैल्यू निकालें तो 126 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज के लिए यही 2 प्रश्न बताया जा रहा है आपको। अगले वीडियो में आपको आगे सभी प्रश्न मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी लोग सावधानीपूर्वक सारे वीडियो को देखें, पढ़ें। जहाँ कोई समस्या हो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। धन्यवाद।